हम लोग ईसाई नहीं है जो हम एक देवी देवता की तरह यीशु मसीह को मान रहे हैं। वो उद्धार लेकर आया हर पूरी मानव जाति के लिए। और बाइबल बताती है कोई और नाम दिया ही नहीं गया स्वर्ग के नीचे जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। करने वाले आत्मिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं एक मुर्गी का लहू लेकर। मुर्गी के लहू से मसीह लोग डर रहे हैं जिनके लिए परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया। एंड जब आप आत्मिक जहां में जाते हो, अरे सबसे बड़ा जो लहू है वो उसने आपको घेरा हुआ है। बाइबल बताती है इजरायली लोग जेरिको के लोगों से डर रहे थे, और बाइबल बताती है असली में जेरिको के लोग डर रहे थे इजरायलियों से। मसीह लोग डर रहे हैं जादू टोना से, अरे वो तांत्रिक डर रहे हैं मसीह लोग। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे आंखों की पुतली हो, अगर कोई तुम्हें छू देगा काम खत्म। आमीन। जब लोग आपसे पूछेंगे कैसे संभव है, बोलो मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जब उड़ाऊ पुत्र आया तो पिता ने कहा बेस्ट रोब लेके आओ, बेस्ट ड्रेस लेके आओ मेरे बच्चे के लिए। प्रभु ने आपको बेस्ट के लिए बनाया। सो अपनी मेंटालिटी बदल दो। अब टाइम है ऊंचे लेवल में जाने का। आज दुनिया के लोगों को लगता है ये मसीह लोग जो है ना, इनके पास कुछ नहीं है। प्रभु आपके द्वारा दिखाएगा वो आपका प्रभु है। बेस्ट खाएंगे, बेस्ट चलाएंगे, बेस्ट घर में रहेंगे, कि ताकि आपका जीवन ये गवाही देगा कि हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की सेवा करते हैं। गलत शब्द हमारे निकलते हैं, अगर उसको बदल कर आप परमेश्वर का वचन बोलने लग जाओ तो बहुत सारी जय देखोगे अपने जीवन। कहता है मैं अपने नाम की शपथ खाता हूं कि अंतिम दिनों में सारी जातियां धाराओं की तरह बहकर मेरे भवन में आएंगी। सो यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, उसने जैनियों के लिए, उसने बनियों के लिए, उसने गढ़वालियों के लिए, उसने पंजाबियों के लिए, उसने गुजरातियों के लिए, उसने जो कोई नाम आगे लगा लो, सारी मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया है। वो परमेश्वर का मेमना है जो पूरी मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाने आया। और उसने कहा जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए आज सब कुछ संभव है। वो ग्रोथ जो लेकर आए अपने शरीर में, आप उसे ढूंढ के भी नहीं पाएंगे। वो रसौली खुल जाएगी, वो कैंसर खुल जाएगा, बंद आंख खुल जाएगी। कह रहा हूं वो जीवित है, आज भी खड़ा है यहां पे। और अगर आज भी खड़ा है तो आज भी वो वही करेगा जो 2000 साल पहले कर रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता फिर रहा था, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। कल पिया सलमान खोजे अनंत जीवन, तोरे ना मिलेला प्रभु जीवन पानी, तोरे ना मिलेला प्रभु जीवन पानी। संजीवन जरिया के पानी पिलाए दे तो जीवन जर दूरे से आवा तुम। वचन में कहा यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूं, अगर कोई यहाँ पे आपका परिवार अभी प्रभु में नहीं है, अपने अंगीकार को अड़िग रखो। यीशु ही प्रभु है, वो आपको और आपके घराने को लेकर जादू टोना से, अरे वो तांत्रिक डर रहे हैं मसीह लोगों से। बाइबल बताती है इजरायली लोग जेरिको के लोगों से डर रहे थे, और बाइबल बताती है असली में जेरिको के लोग डर रहे थे इजरायलियों से। ये जादू टोना करने वाले आत्मिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं एक मुर्गी का लहू। मुर्गी के लहू से मसीह लोग डर रहे हैं जिनके लिए परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया। जब आप आत्मिक जहां में जाते हो, अरे सबसे बड़ा जो लहू है वो उसने आपको घेरा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे आंखों की पुतली हो, अगर कोई तुम्हें छू देगा कोई बीमारी आपको समय से पहले नहीं ले जा सकता। मगर आज कितने ऐसे मसीह हैं जो YouTube में डालते हैं, 10,000 प्रचारकों को सुनते हैं और उनके अंदर कोई DNA नहीं है, क्योंकि उनका कोई आत्मिक पिता नहीं है।
अगर आप इस घर में बोए गए हो, विश्वास योग्यता से आप वचन को सुनते हो, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, यीशु के नाम में कोई आपको आपके समय से पहले नहीं ले जा सकता। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे बेटे खड़े हो रहे हैं जो इस देश को हिला देंगे। Amen. I'm proud of you. Proud of you. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Amen. आज मेरा दिन है। मैं आपको बता रहा हूं, नरक की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज वो ग्रहण करने से जो आपका है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। यीशु के नाम में आज मेरा दिन है। अपनी आवाजों को उठाओ और उस महान परमेश्वर की आराधना करो। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुतियों में विराजमान है। प्रभु, मेरे उठे हुए हाथ ये चिन्ह है, ये साइन है कि मेरा जीवन और किसी को नहीं, उस महान यीशु को समर्पित होने वाला है। नए नियम में प्रकाशित वाक्य 21 उनकी 3 से 4। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पुरानी बातें जाती रहेंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने आंसू आपने बहाए, परमेश्वर ने एक बोतल में रखे, उसे स्मरण है आपका। कई बार हमें लगता है शायद परमेश्वर नहीं देख रहा, नहीं सुन रहा, बहुत ध्यान से सुन रहा है। एक एक आंसू आपका बचा के रखा है। एक परमेश्वर के दास हम एक दिन प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु ने उन्हें स्वर्ग उठा लिया और वो एक ऐसे कमरे में गए जहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारी बोतलें हैं और उनके अंदर पानी है और नाम लिखा है बाहर। उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या है? प्रभु ने कहा, मेरे बच्चों के आंसू हैं जो मैंने एक एक आंसू को अच्छे से अपने पास रखा है। वो समय आ रहा है जब आपका वो हर एक आंसू पहुंच डालेगा। खुश हो जाओ, क्योंकि हमारे लिए कोई दुख और कोई शोक और कोई मृत्यु नहीं है। क्योंकि हमारे लिए कोई दुख और कोई शोक और कोई मृत्यु नहीं है। बोलो, मेरे ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। सो आप चुने गए लोग हो, आप चुनी गई जाति हो, आप बुलाए गए लोग हो। कलीसिया, कई लोग बोलते हैं, अरे ये चर्च जा रहे हैं, इन्होंने धर्म बदल दिया। अब शैतान ने लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है कि चर्च का मतलब वो समझते हैं धर्म बदलना। चर्च यूनानी शब्द कलीसिया है। एक्लीसिया जो शब्द है उसका मतलब है चुने गए लोग, बुलाए गए लोग। 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में। परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया। इससे बड़ी आदर की बात क्या है? और जब किसी का बच्चा IAS में निकलता है, वो लड्डू मारता है, भैया सरकार ने मेरे बच्चे को चुन लिया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु कह रहा है जागते रहो। जागते रहो का मतलब क्या है? अगर आज की भाषा में बोलूं, ठंडे मत पड़ो और प्रार्थना करते रहो। क्योंकि अगर प्रार्थना करते रहोगे तो ठंडे नहीं पड़ोगे। कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर आप प्रार्थना करेंगे और जागते रहेंगे तो क्या होगा? परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे। मगर अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा? परीक्षा में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। परमेश्वर चाहता है कि आप परीक्षा में ना पढ़ें। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल है परमेश्वर के कार्य करने में। मगर जब आप प्रार्थना करते हो, आप इस शरीर को आत्मा के स्वाधीनता में ले आते हो। जो रिमोट कंट्रोल शरीर के हाथ में था, वो अब आत्मा के हाथ में आ जाता है। अब आत्मा आपके शरीर को कंट्रोल करने लग जाता है। अब आपकी आंखें वो नहीं देखना चाहती जो देखना चाहती थी। आपके कान वो नहीं सुनना चाहते जो सुनना चाहते थे। आपके पांव वहां नहीं भागना चाहते जहां भागना चाहते। क्या हो रहा है? आत्मा ने कंट्रोल ले लिया। रिमोट कंट्रोल अब आत्मा के पास आ गया। रोज गिना है प्रभु
सी